मिलेगा। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि महोबा से सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर के आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की शुरुआत होने जा रही है और इसके तहत आज 2.0 की शुरुआत होगी उज्ज्वला योजना की और इस दौरान कनेक्शन और सिलेंडर पहली बार में मुफ्त में दिया जाएगा। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी और अब इसी कड़ी में 2.0 की अब शुरुआत होने जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर के आज उज्ज्वला योजना की 2.0 की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना की आज शुरुआत करेंगे। महोबा से सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। 1 करोड़ महिलाओं को आज गैस कनेक्शन दिया जाएगा। चूल्हा और पहली बार गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी और अब 2.0 की शुरुआत होने जा रही है आज से। ऐसे में महोबा से इस पूरे कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बार चूल्हा और पहली बार गैस कनेक्शन 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में दिया जाएगा। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी और अगर अब बात की जाए तो 2.0 की फिर से शुरुआत होने जा रही है। दूसरी कड़ी में ये इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को तोहफा देगी मोदी सरकार। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर के। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी और ऐसे में अब इसकी दूसरी कड़ी है। 1 करोड़ महिलाएं आज इससे लाभान्वित होंगी। 1 करोड़ महिलाओं को कनेक्शन और गैस पहली बार में मुफ्त में दिया जाना है और इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से महोबा से योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। बड़ी खबर लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर के ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, अब इसकी दूसरी कड़ी है 2.0 और ऐसे में 1 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी इस योजना से। 1 करोड़ महिलाओं को कनेक्शन और सिलेंडर पहली बार में फ्री में दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। तो वहीं महोबा से सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें जुड़ेंगे। बड़ी खबर लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की दूसरी कड़ी की शुरुआत होने जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। 1 करोड़ महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। 1 करोड़ महिलाओं को कनेक्शन और गैस मुफ्त में दी जाएगी। अगर इसकी बात की जाए तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें जुड़ेंगे। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय मिश्रा, उनका रुख कर लेते हैं। तो वहीं विजय, जिस तरीके से ये पूरी योजना है और इस पूरी योजना की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ महिलाएं इससे लाभान्वित होने जा रही हैं। क्या कुछ और इस पर अपडेट सामने आ रही है इस वक्त? शुरुआत 2016 में हुई थी उज्ज्वला योजना की और जाहिर है कि एक बड़ा फायदा मिला था, महिलाओं को भी मिला था और सरकार को भी इसके बदले वोट मिला था और काफी बड़ी जीत हासिल की भाजपा ने। और जाहिर है कि यहाँ पर अब इस योजना का दूसरा चरण जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। हालांकि करीब 12 बजे के आसपास का पूरा कार्यक्रम है जिसमें महोबा से मुख्यमंत्री जो है वो वर्चुअल माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी इस पूरी योजना की शुरुआत करेंगे, योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे और करीब 1 करोड़ के आसपास महिलाओं को इसमें फ़ायदा मिलेगा या कहा जाए कि उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। और जाहिर है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण अंचलों में
जो महिलाएं अभी भी लकड़ियों पर खाना बनाती हैं या धुएं की वजह से उनकी स्थिति खराब होती है, धुएं की वजह से उनके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसको लेकर के इस योजना को चलाया गया था और इस योजना के तहत ही उज्ज्वला योजना को चलाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में इस योजना का काफ़ी फायदा भी मिला था। जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं उन्होंने गैस का उपयोग करना शुरू किया था और उससे उनके स्वास्थ्य को काफ़ी लाभ मिला था। तो उसी योजना के तहत ही उज्ज्वला योजना को लेकर के आया 2016 में सरकार ने लेकर के आई थी और एक बार फिर से इसका दूसरा चरण जो है वो 2020 में शुरू करने जा रही है। और इस योजना में भी करीब जो जानकारी आ रही है वो करीब 1 करोड़ महिलाओं को फायदा पहुंचाने का उद्देश्य है सरकार का और करीब दोपहर 12 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से दिल्ली से करेंगे। जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे, कौन कौन से जिले होंगे जहाँ की महिलाओं को चयनित किया गया है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर महिलाओं को चुना गया है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र में सरकार इस योजना का लाभ देगी। जहाँ पर भी ग्रामीण अंचल की महिलाएं या फिर शहरी इलाकों में भी जहाँ पर गरीब घर की महिलाएं हैं, जहाँ अभी भी लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चूल्हे का उपयोग होता है या चूल्हे का उपयोग नहीं होता तो वो मिट्टी के तेल का उपयोग करके स्टोव का उपयोग करती हैं। तो इन सभी इलाकों के लिए ये फायदा पहुँचाने की पूरी कोशिश है सरकार की तरफ से, यानी ग्रामीण अंचल में भी और शहरी अंचल में भी जहाँ पर भी गरीबी रेखा के नीचे यानी अंत्योदय कार्ड के अंतर्गत लोग रह रहे हैं, महिलाएं जो हैं रह रही हैं और अपने जीवन यापन कर रही हैं, उन सभी को इसका लाभ देने का उद्देश्य है सरकार की तरफ से। और ये करीब 1 करोड़ के आसपास की संख्या पहुंचाने का इस बार का पूरा टारगेट सरकार की तरफ से है। करीब 1 करोड़ के आसपास जो है वो लोगों को फायदा पहुंचे, तो ये सभी को एक तरफ से फायदा देने का पूरा उद्देश्य सरकार की तरफ से है। अच्छा विजय, अगर बात की जाए पहले चरण की, तो पहले चरण में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरी योजना थी इसको अच्छे से समअप नहीं किया गया था। अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो बहुत सी ऐसी महिलाओं ने शिकायत की थी कि इस योजना से वो लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं, बीच में कोई ना कोई दिक्कत आ जा रही थी। तो इस बार किस तरीके से इसकी तैयारी की गई है? बिल्कुल, जब भी योजना की शुरुआत होती है तो आप कितना अच्छी भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं योजना जब चलती है या योजना जब क्रियान्वित होती है तो उसकी कमियां जो है बाहर आती हैं कि उसकी कमियां किस तरह से हैं। और ये सभी योजनाओं के अंतर्गत ही है, चाहे आप प्रधानमंत्री किसान निधि की ही बात कर लीजिए। जब योजना की शुरुआत हुई, योजना जब चली, तब कहीं जाकर के जानकारी हुई कि यहाँ पर उन किसानों को भी फायदा मिला है जो कि यहाँ पर उच्च आय वर्ग में है, यानी उनके पास काफ़ी संख्या में खेत हैं, काफ़ी बड़े एरियाज में उनके पास खेत हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी योजना की शुरुआत जब आप करते हैं तब कहीं जाकर के जानकारी हो पाती है कि क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या इसमें नुकसान है। तो उसी तरह उज्ज्वला योजना में भी इस बात को देखा गया कि यहाँ पर न सिर्फ उन महिलाओं को इस योजना का फायदा मिला जो कि गरीब तबके से थी, बल्कि उन परिवार को लोगों को भी फायदा हुआ। कई सारी गैस एजेंसियों ने सिर्फ अपने टारगेट को पूरा करने के लिए एक तरफ से इसको बांट दिया था। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर थी कि यहाँ पर जो इसके लिए ज़रूरी नहीं थे या जो इससे गरीब घरों से जुड़े हुए नहीं थे, जो अंत्योदय कार्ड जिनके पास नहीं था, उसके अलावा भी और भी लोगों को यहाँ पर ये उज्ज्वला योजना का फायदा दिया गया, उन्हें भी इसका पूरा लाभ मिला है। तो वो चीज़ें ज़रूर रही हैं कि यहाँ पर जिस तरह से इस पूरे उज्ज्वला योजना में फ़ायदा मिलना चाहिए था एक तरफ से गरीबों को, वो नहीं मिल पाया था। तो उसमें सुधार सरकार की तरफ से किया गया है और बदलाव किया गया है कि यहाँ पर इन सब चीज़ों को जांच में दौरान ही देखा जाए कि जिन्हें दिया जा रहा है वो उसके पात्र है या नहीं है। तो उन सब चीज़ों को देख करके ही उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के जो लाभार्थी हैं उनको इसका फ़ायदा दिया जाएगा और इन सब जांच के बाद ही उनको इससे लाभान्वित किया जाएगा। हालांकि इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी हैं नज़दीक, तो जाहिर है कि कहीं न कहीं इसका असर विधानसभा चुनाव में ज़रूर पड़ने वाला है और उसके पहले ही इतनी बड़ी योजना लॉन्च हो रही है। तो कहीं न कहीं ग्रामीण महिलाओं को या फिर शहरी महिलाओं को जो यहाँ पर उच्च आय वर्ग से नीचे तबके में रह रही हैं और अभी भी खाने बनाने के लिए उन्हें प्रतिदिन जूझना पड़ता है, तो उसमें कहीं न कहीं उनको फ़ायदा होगा और इसका फ़ायदा उनके न सिर्फ स्वास्थ्य को होगा बल्कि जो रोज़ की परेशानियां हैं उससे भी कहीं न कहीं उन्हें निजात मिलेगी। तो एक बड़ा फ़ायदा उन महिलाओं के लिए है जो अभी भी अपने यहाँ संसाधनों को खोज करके खाना बनाती हैं, उनके लिए ये उज्ज्वला योजना वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि उन्हें हर दिन इसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा, हर दिन उन्हें जंगलों में जाना नहीं पड़ेगा, जिसके जरिए से वो लकड़ी पहले इकट्ठा करें, फिर उसे जलाएं, फिर खाना बनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विजय। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे इस पर।